बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार हैदराबादी चिकन बिरयानी। इसको हम घर पे बनाएंगे और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मज़ेदार बिरयानी हम स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 पौ के करीब चिकन आप अपनी मर्ज़ी से इसके पीसेस ले सकते हैं। चिकन को लेकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा कप के करीब दही। दही के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज। मैंने फ्रेश प्याज ली है 2 अदद, उनको मैंने तल लिया है। और उसके बाद 3 अदद टमाटर लिए हैं जिनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। साथ ही में मैं इसके ढेर सारा धनिया डाल दूँगी। धनिया डालने के बाद ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट पड़ा होता है, जिसमें मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें तीनों एक साथ करके पेस्ट बना के इसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। 1 पैकेट बिरयानी मसाले का आपने डाल लेना है। अगर आप ज़्यादा और नहीं खाते तो आप अपने टेस्ट के बराबर मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें आधे चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच के करीब डालूँगी धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के करीब ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं आप इसमें, मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और ये डालने के बाद अब आपने हाथ की मदद से तमाम मसाले जो डाले हैं चिकन के साथ, उनको अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करना है। और इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने इस वजह से 10 से 15 मिनट के लिए रखा है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 20 मिनट गुजर गए हैं। थोड़ा-सा मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब पतीली में ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रख देना है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि टमाटर भी हमने इसमें ऐड किए हैं और दही भी ऐड की है, तो ये दोनों चीज़ें अच्छा खासा पानी छोड़ेंगी। यहाँ पे साथ-साथ मैं चम्मच चला रही हूँ। आप यकीन करेंगी चिकन हैदराबादी बिरयानी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इतनी आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं पानी कितना अच्छा खासा इसने छोड़ दिया। एक्स्ट्रा पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया। यहाँ पे मैं साथ-साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है चिकन की जो बोटी है वो टूट ना जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप थोड़ा-सा और इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि इसका जो पानी है वो सारे का सारा ड्राई हो जाए। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और काफ़ी हद तक इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इस पॉइंट पे हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो अच्छा खासा गल चुका है। हमारा जो चिकन का मसाला है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसको मैं चूल्हे से उतार देती हूँ। उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको कुक कर रही हूँ तो थोड़ा-सा धुआँ है, आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा। जी तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चावल लिए थे, बासमती चावल तकरीबन आधा किलो के करीब, उनको बॉयल कर दिया। 30 मिनट पहले मैंने उनको भिगो दिया था। फिर इसमें नमक, ऑयल वगैरह डाल के इसको मैंने बॉयल कर दिया सिंपल तरीके से। अब हम इसकी तह लगा लेते हैं। बड़ी पतीली आप लेनी है जिसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो। चिकन का जो मसाला था उसकी ग्रेवी में थोड़ा-सा मैंने डाल दिया, साथ ही ऊपर मैंने चावल डाल दिए हैं। मैं सिर्फ 2 लेयर इसकी दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। चिकन का जितना भी मसाला है, चिकन का सालन जो है वो सारे का सारा एक ही साथ इसमें डाल दूँगी। जी, तो ये मैंने सारा मसाला डाल दिया। अब जो एक्स्ट्रा चावल मेरे पास बच गए हैं वो हम आराम-आराम से इसके ऊपर फैला देंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। ये जो चावल की लेयर दे दिया, अब ऊपर थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मैंने तली हुई प्याज़ रख दी थी, वो थोड़ी-सी डाल देंगे। टमाटर मैंने गोल स्लाइस में काट लिए हैं, वो डाल देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप तह लगाते हुए कोई भी आपको चीज़ पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नींबू ऐड कर दें, कोई भी हरी मिर्चें वगैरह। थोड़ा-सा हरा धनिया, हरा पुदीना डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ज़र्दे का कलर डाल रही हूँ। यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी की यही पहचान है कि वो पानी में मिक्स नहीं करते, खुश्क आपने डालना है ज़र्दे का कलर। यहाँ पे अब मैं इसको दम दे दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और 20 मिनट बाद मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो 20 मिनट गुजर गए हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको दम दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े की बिरयानी तैयार हुई है
और पूरे घर में इसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही है। आप यकीन करो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक चावल बिखरा हुआ है। आपने बिल्कुल चावल को फुल बॉयल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 3 कनी आपने चावल बॉयल करने हैं। चावल अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी। कुछ कुछ टिप्स होती हैं जो आपने ध्यान में रख के बिरयानी बनानी है। जी, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं इसको चम्मच के साथ एक एक साइड से मिक्स कर रही हूँ। बिरयानी आपने एक साथ कभी भी मिक्स इकट्ठी नहीं करनी। प्लेट में सर्व कर ली है। ये है हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी जो कि बहुत ही मज़े की बनी है, आप यकीन करें। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।